दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने रचा इतिहास, जहां टीम इंडिया ने रोमांचक मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराया और इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 12 सालों के सूखे को खत्म करते हुए वर्ल्ड कप 2023 में फाइनल में पहुंचने वाली टीम इंडिया बन गई पहली टीम। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की आतिशी पारी की बदौलत तूफानी शतक जड़ते हुए न्यूजीलैंड को दिया पहाड़ जैसा विशाल टारगेट। वही दोस्तों लक्ष्य का बचाव करते हुए टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की आंधी कर गई न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की बर्बादी। यहां पर दोस्तों मोहम्मद शमी ने एक बार फिर से इतिहास रचते हुए 7 विकेट लेकर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और न्यूजीलैंड के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया ने दे दी क्रिकेट इतिहास की न्यूजीलैंड को सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए वर्ल्ड कप 2023 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले की पूरी सांसें रोक देने वाले मुकाबले की हाईलाइट परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कमेंट में बताना होगा कि भारतीय टीम की जीत का असली हीरो विराट अय्यर या फिर शमी में से कौन है। कीमती राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जहां दोस्तों क्रिकेट इतिहास की 2 दिग्गज टीमें भारत और न्यूजीलैंड की टीमें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। जहां रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और न्यूजीलैंड की टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करने के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज आते ही पहली ओवर से आतिशी बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और पहली ओवर में रोहित शर्मा का गुस्सा ट्रेड बोल्ट पर फुटता है, जहाँ पर रोहित शर्मा अंतिम की 2 गेंदों पर बैक टू बैक फाइन लेग की दिशा में 2 करारे चौके जड़ देते हैं। वही दोस्तों दूसरे ओवर में एक बार फिर से साउथी पर पूरी तरह से शुभमन गिल हावी हो जाते हैं, जहाँ टीम साउथी के एक ही ओवर में शुभमन गिल एक छक्का और एक चौके की मदद से 10 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही सलामी बल्लेबाज काफी शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं। अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और तूफानी अंदाज में गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा में पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों रोहित शर्मा तो 5वें गेंद में बल्लेबाजी करते हुए तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगते हैं और देखते ही देखते 6 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर बिना विकेट गंवाए 60 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच और तेजी से रन बनाने के चक्कर में रोहित शर्मा गलती कर बैठते हैं, जहाँ पर दोस्तों 90 ओवर में टीम साउदी की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका 90 ओवर की दूसरी गेंद पर 71 रन के स्कोर पर दे देते हैं। जहाँ पर दोस्तों रोहित शर्मा 29 गेंदों में 47 रन बनाकर विलियमसन के हाथों कैच आउट हो जाते हैं, जहां उनके बल्ले से 4 चौके और 4 ही गगनचुंबी छक्के लगाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद शुभमन गिल का साथ देने के लिए विराट कोहली की एंट्री होती है और पहले ही गेंद पर चौका लगाकर विराट कोहली अपनी पारी का आगाज करते हैं। तो वे दोस्तों दूसरे छोर से शुभमन गिल तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और तेजी से रन बनाते हुए मात्र 41 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। इसके बाद तो गिल का बल्ला जम के गरजते हुए दिखाई देता है, जहां पर हर ओवरों में चौके छक्के लगाते हुए न्यूजीलैंड के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। जहां दोनों ही सलामी बल्लेबाज बेहतरीन तरीके से तालमेल बिठाते हुए सिंगल डबल के साथ पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं, जहां पर शुभमन गिल का बल्ला तो आतिशी बल्लेबाजी करना चालू कर देता है और विरोधी टीम के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनकी धज्जियां उधेड़ना चालू कर देता है। लेकिन दोस्तों तेजी से रन बनाने के चक्कर में शुभमन गिल मोच खा बैठते हैं और उन्हें रिटायर्ड होना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं, जहां पर शुरुआत में दोनों ही सलामी बल्लेबाज कभी फूक कर बल्लेबाजी करते हैं और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और उन्हें पूरी तरह से विकेट के लिए तरसा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखते देखते विराट कोहली मात्र 58 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हुए आतिशी बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। वही दूसरे छोर से श्रेयस अय्यर वनडे में T20 स्टाइल में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहाँ पर दोस्तों उनके बल्ले से लंबे छक्के लगाए जाते हैं और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को विकेट के लिए पूरी तरह से तरसा देते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 150 से ज्यादा रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और टीम के स्कोर को 300 रनों के पार पहुंचा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से विराट कोहली इतिहास रचते हुए अपना 50वां शतक पूरा कर लेते हैं और इस रिकॉर्ड के साथ ही विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी धराशायी कर देते हैं। और दोस्तों इस प्रकार से विराट कोहली आतिशी बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 200 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अय्यर का शो शुरू होता है, यहाँ पर दोस्तों अय्यर तो वनडे में T20 स्टाइल में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं
हैं और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उधेड़ना चालू कर देते हैं और इस प्रकार से अय्यर मात्र 27 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो दोनों बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए टीम के स्कोर को तेजी से 300 रनों के पार पहुंचा देते हैं। यहाँ पर अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों के साथ अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 44 ओवर में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टीम साउथी की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं और इस साझेदारी को तोड़ने में सफल हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे विराट कोहली को 117 रनों के निजी स्कोर पर डेविड कॉनवे के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और अब उनका स्थान लेने के लिए केएल राहुल की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से अय्यर के साथ मिलकर केएल राहुल तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और इसके बाद तो अय्यर का बल्ला इस कदर से गरजता है कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर कयामत आ जाती है। यहाँ पर दोस्तों दूसरे छोर से केएल राहुल भी श्रेयस अय्यर का बखूबी साथ देते हुए चलते हैं और बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तेजी से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं और इसी बीच एक बार फिर से लगातार दूसरे ओडीआई मुकाबले में श्रेयस अय्यर अपना शतक पूरा कर लेते हैं, जो कि मात्र 69 गेंदों में ही उनके बल्ले से देखने को मिलता है, जहां पर अय्यर के बल्ले से 4 चौके और 8 छक्कों की मदद से अपना शतक पूरा कर लिया जाता है। और इस प्रकार से आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में मात्र 38 गेंदों में ही 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों तेजी से रन बनाने के चक्कर में ट्रेंट बोल्ट आते ही अय्यर को अपना शिकार कर जाते हैं, जहां पर दोस्तों 49 ओवर की 5वीं गेंद पर टीम इंडिया को अय्यर के रूप में तीसरा बड़ा झटका 381 के स्कोर पर लगता है, जहां अय्यर के द्वारा 70 गेंदों में 105 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली जाती है और अब उनका स्थान लेने के लिए 6वें नंबर पर सूर्या की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों सूर्या आते ही आगे का मोर्चा संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों वे भी चलते बनते हैं, जहाँ पर दोस्तों 50 ओवर की पहली गेंद पर सूर्या मात्र 1 रनों के निजी स्कोर पर टीम साउथी का शिकार बन जाते हैं और अब उनका स्थान लेने के लिए शुभमन गिल की एंट्री होती है। जहाँ पर दोस्तों केएल राहुल के साथ मिलाकर अंतिम के ओवरों में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा आतिशी बल्लेबाजी देखने को मिलती है, जहाँ पर दोस्तों खास करके केएल राहुल का बल्ला इस कदर से गरजता है कि तूफानी अंदाज में चौके छक्के लगाए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 400 रनों की ओर पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया पूरे 50 ओवरों के खेल में 4 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 397 रन बना पाती है। जहां पर दोस्तों शुभमन गिल और केएल राहुल नाबाद लौट जाते हैं, जहां पर गिल के बल्ले से 66 गेंदों में 80 रनों की आतिशी पारी देखने को मिलती है। तो वही दोस्तों एक बार फिर से केएल राहुल मात्र 20 गेंदों में 39 रन ठोक देते हैं, जहां उनके बल्ले से 5 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाए जाते हैं और इस प्रकार से न्यूजीलैंड की टीम को 398 रनों का भारी भरकम टारगेट दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद बड़े लक्ष्य का शुरुआत करने के लिए न्यूजीलैंड के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज डेविड कॉनवे और रचिन रविंद्र की एंट्री होती है। तो वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां पर दोस्तों एक बेहतरीन लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। और वही दोस्तों दूसरे छोर से मोहम्मद सिराज भी एक शानदार तरीके से गेंदबाजी करते हुए देखे जाते हैं और इनस्विंग आउटस्विंग करवाते हुए दोनों ही बल्लेबाजों को खासा परेशान कर देते हैं। लेकिन दोस्तों 6वें ओवर में जैसे ही मोहम्मद शमी की एंट्री होती है तो आते ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर काल बनकर टूट पड़ते हैं और सबसे पहले 30 रनों के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम को पहला बड़ा झटका दे देते हैं डेविड कॉनवे के रूप में। यहाँ पर दोस्तों डेविड कॉनवे मोहम्मद शमी की गेंद पर 13 रनों के निजी स्कोर पर राहुल के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। वही दोस्तों इसके जस्ट बाद ही 8वें ओवर की 4थी गेंद पर 39 के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका रचिन रविंद्र के रूप में लगता है न्यूजीलैंड की टीम को, जहां पर रचिन रविंद्र 13 रन बनाकर राहुल के हाथों कैच आउट हो जाते हैं शमी की गेंद पर। जिसके बाद कप्तान विलियमसन का साथ देने के लिए डेरियल मिशेल की एंट्री होती है, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज शुरुआत में कछुए की चाल से बल्लेबाजी करते हुए फूंक फूंक कर बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और काफी सूझबूझ भरे बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट लगाया जाता है और धीरे धीरे ही सही दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है और इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर देखते ही देखते सबसे पहले 52 गेंदों में डेरियल मिशेल अपना 50 पूरा करते हैं। तो वही दोस्तों दूसरे छोर से विलियमसन भी 61 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इस साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए एक बार फिर से मोहम्मद शमी की एंट्री होती है और आते ही एक बार फिर से 220 के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम को तीसरा बड़ा झटका केन विलियमसन के रूप में लग जाता है, जहां पर दोस्तों विलियमसन 69 रन बनाकर सूर्या के हाथों कैच आउट हो जाते हैं शमी की गेंद पर। वही दोस्तों इसी ओवर की 4थी गेंद पर एक बार फिर से 220 के स्कोर पर नए बल्लेबाज के रूप में आए टॉम लाथम को मोहम्मद शमी अपना शिकार बनाते हैं, जो कि चौथा झटका लगता है न्यूजीलैंड की टीम को। यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से टॉम लाथम 2 गेंदों में बिना खाता खोले ही शमी की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। लेकिन एक छोर से डेरियल मिशेल अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए फिलिप्स की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले डेरियल मिशेल आतिशी
बल्लेबाजी करते हुए अपना 50 पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 50 पूरा होते ही टीम इंडिया के गेंदबाजों पर जम के बरसते हुए दिखाई देते हैं और हर ओवरों में चौके छक्के लगाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि दोस्तों लगातार बढ़ रहे स्ट्राइक रेट को देखते हुए डेरियल मिशेल और ग्लेन फिलिप्स के द्वारा जबरदस्त अंदाज में पार्टनरशिप देखने को मिलती है और चौके छक्कों की जड़ी के साथ टीम इंडिया के गेंदबाजों पर पूरी तरह से आतिशी बल्लेबाजी करते हुए उनकी धज्जियां उधेड़ना चालू कर देते हैं और देखते ही देखते एक बार फिर से इतिहास रचते हुए डेरियल मिशेल के द्वारा तूफानी शतक जड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से विकेट टेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आते हैं और आते ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर दोस्तों 295 के स्कोर पर पांचवा बड़ा झटका 43वें ओवर की पांचवी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स के रूप में लगता है, जो कि बुमराह की गेंद पर 41 रन बनाकर जडेजा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। वही दोस्तों इसके बाद मार्क चैपमैन भी मात्र 2 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर जडेजा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वां विकेट के रूप में डेरियल मिशेल को मोहम्मद शमी अपना शिकार बनाते हैं, जहां पर दोस्तों 119 गेंदों में 134 रन बनाकर जडेजा के हाथों डेरियल मिशेल शमी की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम को 306 रनों के स्कोर पर डेरियल मिशेल के रूप में 7वां बड़ा झटका लग जाता है। दोस्तों इसके बाद तो न्यूजीलैंड का कोई भी बल्लेबाज टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की गेंदबाजी का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाता है और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए न्यूजीलैंड के सभी बल्लेबाज सरेंडर करते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों न्यूजीलैंड के बल्लेबाज पूरी तरह से धाराशायी होते हुए मोहम्मद शमी की गेंदबाजी के सामने घुटने टेकते हुए दिखाई देते हैं और 48.5 ओवरों में 327 रनों पर ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ढेर हो जाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया सेमीफाइनल जैसे रोमांचक मुकाबले में 70 रनों की ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लेती है और इस जीत के साथ ही टीम इंडिया अब फाइनल में पहुंच जाती है और फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन जाती है और पूरे 12 सालों के सोके को खत्म कर देती है।